समय पहले सूर्यनगर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य हुआ करता था। वहाँ दूर दूर तक फैले खेत, मीठे पानी के तालाब, घने जंगल और फलों से लदे बाग थे। राज्य के लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव चंद्रपुर में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़ा रघुवीर, मंझला माधव और सबसे छोटा अर्जुन। तीनों भाइयों के पिता का नाम हरिदास था। हरिदास गांव के सबसे सम्मानित किसानों में गिने जाते थे। उनके पास खेती की जमीन, गाय भैंस, अनाज से भरे कोठार और एक बहुत बड़ा अमरूद का बाग था। गांव वाले अक्सर कहा करते थे, हरिदास जैसा दयालु इंसान पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। उसी बीमारी की चपेट में हरिदास भी आ गए। कई दिनों तक वैद्य ने इलाज किया, मगर एक रात उन्होंने अंतिम सांस ले ली। पिताजी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरा क्या होगा? अब मैं कैसे रहूंगा पिताजी? बेटा रो मत बेटा, हमें भी हरिदास के जाने का दुख है। तेरे 2 बड़े भाई हैं ना, तेरा साथ देने के लिए, जो तुझे पिताजी की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। पिता के जाते ही घर का माहौल बदल गया। शुरू में रघुवीर और माधव अर्जुन से बहुत प्यार से पेश आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में लालच पड़ने लगा। अर्जुन सीधा साधा और भोला था। वो अपने भाइयों को पिता समान मानता था। उसकी पत्नी जानकी भी बहुत सहनशील और समझदार स्त्री थी। एक सुबह गांव के चौपाल में चारपाइयां बिछाई गईं। गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी भी इकट्ठा थे। आज हरिदास की संपत्ति का बंटवारा होना था। रघुवीर ने भारी आवाज में कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं करूँगा। जो मैं तय करूँगा वही सबको मानना होगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बताएं। माधव तुरंत बोला, बिल्कुल भैया, आप जो करेंगे सही करेंगे। मैं तैयार हूँ भैया, आप अपना फैसला सुनाएं। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, आप दोनों मेरे बड़े भाई हो, मुझे आपके फैसले पर भरोसा है। मैं भी तैयार हूँ भैया, आप अपना फैसला सुनाएं। रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सबसे पहले खेतों का बंटवारा शुरू हुआ। रघुवीर बोला, हमारे पास 2 उपजाऊ खेत हैं और उनके बीच की मिट्टी की पटरी। एक खेत मेरा, दूसरा माधव का और पटरी अर्जुन की। गांव वाले ये सुनकर आपस में फुसफुसाने लगे। सब समझ रहे थे कि ये अन्याय है, लेकिन अर्जुन चुप रहा। इसके बाद वे अमरूद के बाग में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें ढेर सारे फल लगे हुए थे। रघुवीर बोला, इस पेड़ की 2 बड़ी डालियां हैं, एक मेरी, दूसरी माधव की और जड़ अर्जुन की। माधव जोर से हंस पड़ा। अर्जुन का दिल टूट गया, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। अब घर की बारी आई। घर में 4 कमरे थे। घर के 2 कमरे मेरे होंगे, 2 माधव के और ऊपर की छत अर्जुन की। जानकी की आंखों में आंसू भर आए। वो बोली, भैया कम से कम रहने के लिए एक छोटा कमरा तो दे दीजिए। लेकिन माधव की पत्नी ताना मारते हुए बोली, अरे इतना भी काफी है इनके लिए, आई बड़ी। कुछ देर बाद रघुवीर एक पुराना संदूक लेकर आया। उसमें बहुत सारे सिक्के थे। वो बोला, नए सिक्के मैं और माधव रखेंगे और ये पुराने बेकार सिक्के अर्जुन के हिस्से में आएंगे। तो ये सिक्के अर्जुन को रखने होंगे, वो इसका हिस्सा है। उसने 5 पुराने सिक्के अर्जुन के हाथ में रख दिए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। तभी रघुवीर चिल्लाया, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं, निकल जाओ यहाँ से। दोनों भाइयों ने अर्जुन और जानकी को घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बरसात का मौसम था। तेज हवाएं चल रही थी। दोनों पति पत्नी गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे और घास फूस की एक छोटी झोपड़ी बना ली। रात को जानकी रोते हुए बोली, तुम्हारी अच्छाई ने हमें सड़क पर ला दिया। आप अपने हक के लिए तो कह सकते थे। क्या करता जानकी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। भाई ऐसे नहीं होते अर्जुन। जो अपने छोटे भाई को बेघर कर दे वो भाई नहीं होता। अर्जुन, इस सिक्कों को लेकर बाजार चले जाओ। कुछ खाने के लिए ले आना। हमने रात से कुछ नहीं खाया।
अगली सुबह अर्जुन उन पुराने सिक्कों को लेकर बाजार गया। उसने कई दुकानदारों से पूछा, मगर किसी ने भी सिक्के लेने से मना कर दिया। थका हारा वो गांव के प्रधान भीमसेन के पास पहुंचा। प्रधान ने सिक्के देखकर कहा, ये सिक्के अब किसी काम के नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। मुझे लगा ही था कि ये बेईमानी है, लेकिन कोई क्या कह सकता था। ये तुम्हारे परिवार और भाइयों का बंटवारा था। तुम दोनों मेरे खेतों में काम कर सकते हो। अब अर्जुन और जानकी सुबह से शाम तक खेतों में मजदूरी करने लगे। दिन बीतते गए। एक दिन दोपहर में दोनों खेत के किनारे बैठकर सूखी रोटी खा रहे थे। तभी एक बूढ़ी भिखारिन वहां आई। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। तभी जानकी ने अपनी आधी रोटी उसे दे दी। अर्जुन बोला, हमारे पास ज्यादा नहीं है माता, मगर जितना है उसमें से आधा हिस्सा आपको दे दिया। बूढ़ी औरत उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहा है बेटा, याद रखना, अच्छे लोगों का समय जरूर बदलता है। ये कहकर वो वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर तूफान आया। तेज बारिश और आंधी ने सब तहस नहस कर दिया। रघुवीर और माधव के खेतों की फसल डूब गई। उनकी गोदाम में रखा अनाज भी खराब हो गया। उधर अर्जुन की छोटी झोपड़ी भी टूट गई। जानकी बोली, अब हम कहाँ जाएंगे? भगवान ने तुम्हारी झोपड़ी भी ले ली, अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो, उन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच कर रखा होगा, बस भरोसा रखो। अगले दिन अर्जुन ने टूटे हुए बांस और लकड़ियों से फिर छोटी झोपड़ी बना ली। ये देखकर गांव वाले हैरान थे। एक बूढ़ा किसान बोला, जिस इंसान में मेहनत और धैर्य हो, उसे कोई नहीं हरा सकता। चिंता मत करो बेटा, बुराई का अंत एक दिन जरूर होगा, बस देखते रहो। कुछ दिनों बाद जानकी ने अर्जुन से कहा, आज रात तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों, कहाँ जाना है? बस तुम मेरे साथ चलना, पहुंचकर बताती हूँ क्या करना है। दोनों उस मिट्टी की पटरी पर पहुंचे जो अर्जुन के हिस्से में आई थी। जानकी बोली, जब पटरी हमारी है तो उसे रखना या हटाना भी हमारा अधिकार है। हाँ, लेकिन इससे तो खेत का सारा पानी बाहर चला जाएगा और सारी फसल खराब हो जाएगी। यही तो करना है हमें, तभी तो समझ में आएगा उनके कि छल करने का नतीजा क्या होता है। हम जो भी कर रहे हैं अपनी बंटवारे में मिली हुई संपत्ति पर कर। दोनों ने पूरी पटरी खोद दी। खेतों का पानी बह निकला और रघुवीर माधव की फसल सूखने लगी। अगले दिन दोनों भाई खेत देखकर रोने लगे। माधव बोला, अब क्या होगा भैया, फसल तो सारी मुरझा गई, अब ये खराब हो जाएगी। चिंता मत करो, अमरूद का पेड़ तो है, अब हमारा गुजारा उस अमरूद के पेड़ से होगा, अमरूद बेचकर। लेकिन उसी रात जानकी कुल्हाड़ी लेकर अर्जुन को पेड़ के पास ले गई। जड़ हमारी है ना? हाँ। तो इसे काटने का अधिकार भी हमारा है। कुछ ही देर में विशाल पेड़ जमीन पर गिर पड़ा। जोरदार आवाज सुनकर दोनों भाई दौड़े चले आए। रघुवीर चिल्लाया, गद्दार धोखेबाज, तू है, तूने हमारी फसल बर्बाद कर दी और आज हमारा पेड़ भी गिरा दिया। चल राजा के पास, आज तेरी खैर नहीं। अगली सुबह अर्जुन और जानकी को सैनिकों के सामने बांधकर देव महल ले जाया गया। राजा समरवीर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने पूछा, तुमने पेड़ क्यों काटा? तुम्हें क्या हानि थी इससे? महाराज, जड़ हमारे हिस्से में थी, अब मैं जड़ के साथ कुछ भी करूं वो मेरा अधिकार है महाराज। फिर जानकी ने पूरी कहानी सुना दी। जो बंटवारे के समय हुई थी वो सारी घटना बता दी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से में कहा, जिस भाई ने अपने छोटे भाई का हक छीना वो दंड का पात्र है। अरे, तुम जैसे लोगों को तो राज्य में रहने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया,
रघुवीर और माधव अपनी आधी संपत्ति अर्जुन को देंगे और गांव में घोषणा कर दी जाए कि कोई भी अपने परिवार के साथ छल नहीं करेगा, उसे कठोर से कठोर सजा मिलेगी। दोनों भाई डर गए। वे अर्जुन के पैरों में गिर पड़े। अर्जुन ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी भिखारिन फिर अर्जुन की झोपड़ी के पास आई। इस बार उसने अर्जुन को एक छोटी सी थैली दी। इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारा कर्म है। जब अर्जुन ने थैली खोली तो उसमें वही पुराने सिक्के चमक रहे थे, मगर अब वे सोने के बन चुके थे। हैरान रह गई जानकी। भिखारिन मुस्कुराई। अचानक उसकी शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। वो कोई साधारण औरत नहीं, बल्कि देवी का रूप थी। देवी बोली, तुम दोनों ने गरीबी में भी दया और ईमानदारी नहीं छोड़ी, इसलिए तुम्हें ये आशीर्वाद मिलता है। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गईं। धीरे धीरे अर्जुन ने उन सिक्कों से जमीन खरीदी, नया घर बनाया और गरीबों की मदद करने लगा। उसके घर में खुशियां लौट आईं। कुछ समय बाद जानकी ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। उधर रघुवीर और माधव को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वे अब लालच छोड़ चुके थे। एक दिन दोनों भाई अर्जुन के घर आए। रघुवीर रोते हुए बोला, छोटे, हमने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, हमें माफ कर दो। अर्जुन ने दोनों को गले लगा लिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि सच्चा इंसान वही होता है जो दुख में भी इंसानियत ना छोड़े। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन दया, मेहनत और सच्चाई का फल देर से ही सही जरूर मिलता है।